हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। बैठक में बोले प्रधानमंत्री, ज्यादा संक्रमित इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत, गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग पर फोकस। प्रधानमंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से जंग में जरूरी सामान उपलब्ध कराने की सलाह दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरणों की ट्रेनिंग देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर के सही इस्तेमाल नहीं होने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकारों को इंस्टॉलेशन और संचालन का ऑडिट करने को कहा। 21% से घटकर 19% हुआ पॉजिटिविटी रेट। पिछले 4 दिनों में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, रिकवरी रेट बढ़ा। ब्लैक फंगस को लेकर बोले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्टेरॉइड सबसे बड़ा कारण, डायबिटिक और कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कोविड आपदा मानवता पर है, सारे मतभेद भुलाकर एक समूह के रूप में काम करने की जरूरत। मोहन भागवत बोले, कोरोना की तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ठीक रखकर सजग और सक्रिय रहना है। देश में बीते 24 घंटों में 11,03,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, हर महीने वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज का हो रहा है उत्पादन, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य है। एम्स डायरेक्टर ने कहा, करीब 2 महीने में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर बढ़ाने पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, सरकार के दबाव में न आए डॉक्टर, सच्चाई बताएं। चिदंबरम ने कहा, यूके कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर 8 हफ्ते रख रहा है, हमारी सरकार 12 से 16 हफ्ते कर रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज वैक्सीनेशन सेंटर की बड़ी पहल, जिसके पास रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं है, उन्हें रजिस्टर करके लगाई जा रही है वैक्सीन। दिल्ली को मिली कोविशील्ड वैक्सीन की 1,73,000 डोज। 6 दिनों तक 45 से ऊपर वाले लोगों को लग सकेगी वैक्सीन। बेंगलुरु में एक वैक्सीनेशन सेंटर से बिना वैक्सीन लगाए निराश घर लौटे लोग, वैक्सीन खत्म होने से दिक्कत। यूपी में सोमवार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर 18+ वालों का होगा वैक्सीनेशन। अभी 18 जिलों में हो रहा है टीकाकरण। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने सीएम बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी, एमएलए फंड से वैक्सीन खरीदने की इजाजत मांगी। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू, आयरलैंड से आया प्लांट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, होम आइसोलेशन वालों को 2 घंटे में पहुंचेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना लगाया, कहा कांग्रेस का हाथ जमाखोरी और कालाबाजारियों के साथ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूआईडीएआई का बड़ा फैसला, कोरोना से जुड़ी सर्विसेज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। विदेश से मिले 10,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 13,000 से ज्यादा सिलेंडर राज्यों को बांटे गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,26,098 लोग संक्रमित, 3,890 लोगों की मौत। देश भर में 36,73,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। अब तक कुल 2,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र सरकार का बयान, हालात धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं, हम हालात को कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। देश के 10 राज्यों में कोरोना के कुल 85% मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कर्नाटक में कोरोना के 41,664 नए मामले, 24 घंटे में 349 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 32,680 नए केस आए, 96 मौतें। आंध्र प्रदेश में 22,517 नए मामले, 18,739 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 33,658 केस, 303 मौतें। महाराष्ट्र में 34,848 नए मामले आए, 24 घंटे में 960 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 436 नए मामले आए, 1,436 नए मामले आए। एक दिन में 24,900 लोगों का टेस्ट हुआ। नागपुर में कोरोना से 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत, 1,510 नए केस। दिल्ली में 6,430 नए मामले, 337 मौतें। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 11% हुआ। यूपी में 24 घंटे में 12,547 नए केस आए, 281 लोगों की मौत। बिहार में 7,336 नए केस। प्रदेश में कोरोना के 82,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। एमपी में 7,571 नए केस, 24 घंटे में 72 मौतें। उत्तराखंड में एक दिन के अंदर 197 मरीजों की मौत। राज्य में 5,654 नए मामले। गुजरात में कोरोना के 9,061 नए मामले, 15,061 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर शुरू किया। रियल टाइम बेसिस पर डेटा मिलेगा। दिल्ली में 15 दिन में 1,000 आईसीयू बेड बनकर तैयार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इंजीनियर्स और वर्कर्स की तारीफ की। दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 1,051 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। यूपी सरकार का दावा, प्रदेश में 88% पहुंची कोरोना का रिकवरी रेट। सीएम योगी रविवार को मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का दौरा करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अस्पतालों से तालमेल के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त। देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा महाराष्ट्र सरकार राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रही। फडणवीस ने कहा, देश में हर रोज 4,000 मौतें, जिसमें से 850 सिर्फ महाराष्ट्र से हैं।
ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में उद्धव सरकार, 100 दिनों में म्यूकोर माइकोसिस पर नियंत्रण पाने का लक्ष्य। ब्लैक फंगस को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, 5 मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल वार्ड बनाने के निर्देश दिए। एमपी में होगी पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सेंटर में रह सकेंगे लोग। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को डिजीज की कैटेगरी में डाला, डॉक्टर्स को सीएमओ को हर केस की जानकारी देनी होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए घर घर जाएगी प्रशासन की टीम। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, कोरोना की वजह से सिर्फ पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों को ही नहीं की पूजा। तमिलनाडु में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट। देश में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन वालों पर पुलिस की सख्ती, 5174 लोगों पर एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने 19 मई से 13 मई तक के बीच मास्क नहीं लगाने वाले 51,878 लोगों का चालान काटा। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले 17 लोग गिरफ्तार, 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में 24 मई तक बढ़ा आंशिक कर्फ्यू, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। बीपीएल कार्ड धारकों को राशन देगी योगी सरकार, जिनके कार्ड नहीं बने उनके कार्ड भी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल से 16 मई से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, स्कूल और निजी दफ्तर भी बंद। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन के मूवमेंट पर भी रोक लगी, बस, टैक्सी और मेट्रो भी बंद होंगी। कोलकाता में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें, लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी दुकानें। पश्चिम बंगाल में जून में नहीं होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जल्द होगा अगली तारीखों का ऐलान। भोपाल में 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बढ़ाई गई पाबंदियां। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा, कई पाबंदियों के साथ राज्य में जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश का बड़ा फैसला, 26 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ा, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। दिल्ली के सराय काले खां शमशान घाट का दायरा पूर्वी की तरफ 1 किलोमीटर बढ़ाया गया, 10 नए इलेक्ट्रिक शवदाह भी लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न रेंज संजय सिंह की इंडिया टीवी से खास बातचीत, छापेमारी में जब्त मेडिकल सामानों को जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। बिहार के छपरा में कोरोना और प्रशासन से बेखौफ लोग, पूजा के दौरान लोगों ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज मुंबई ने पेश की मिसाल, अपने घर में बनाया 50 बेड का कोविड केयर सेंटर। कर्नाटक में शिमोगा की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का बुरा हाल, लॉकडाउन के चलते खराब हुई करीब 15 लाख रुपए की सब्जियां। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर रेमडेसिविर के लिए भीड़, कोरोना नियमों का पालन नहीं। लुधियाना की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ, डिप्टी कमिश्नर ने कहा 40 लाख लोगों को सब्जी जाएगी तो भीड़ तो होगी। सिंगापुर पहुंचा आईएनएस जलाश्व, ऑक्सीजन टैंक, सिलेंडर के साथ कई उपकरण लेकर आएगा। कुवैत से मुंबई पहुंची मदद, भारत को मिली 75 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन और 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर। ताइवान सरकार ने ताइपेई और न्यू ताइपेई में कोविड नियमों को सख्त किया, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर पाबंदी। स्पेन सरकार ने कोस्टा डेल सोल बीच को सैलानियों के लिए खोला, बीच पर मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम का दौरा किया, चुनाव के बाद हिंसा में पीड़ित परिवारों का दर्द सुना। चक्रवाती तूफान टॉक्टे पर प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। 17-18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों की ट्रेन होंगी रद्द या डायवर्ट, साइक्लोन की वजह से फैसला। 28 मई को निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने बरामद किया 10 किलो आईईडी, जैश की आईईडी ब्लास्ट की साजिश थी। कोची पहुंचा सौम्या संतोष का पार्थिव शरीर, इजरायल में हमास के रॉकेट में हमले में हुई थी मौत। युवा पहलवान सागर राणा की हत्या का मामला, ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार समेत कई लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मोहिनी कॉम्प्लेक्स के 4थे फ्लोर का एक हिस्सा गिरा, 4 लोगों की हुई मौत। केरल में टॉक्टे तूफान में फंसे 3 मछुआरों को बचाया गया। रविवार को बंद रहेगा मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए फैसला। असम के नौगांव में 18 हाथियों की मौत का मामला, जांच टीम ने आकाशीय बिजली से मौत की आशंका जताई। हमास के खिलाफ इजरायल का गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक जारी, गाजा में अब तक 120 लोगों की मौत। इजरायल के हमले में गाजा शहर में एक इमारत ध्वस्त, इमारत में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का दफ्तर था। हमास ने गाजा पट्टी पर हमले की जवाबी कार्रवाई की, इजरायल में दागे कई रॉकेट। हमास ने सेंट्रल इजरायल में भी दर्जनों रॉकेट से हमला किया, हमले में एक व्यक्ति की मौत, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने के आरोप में इजरायल पुलिस ने 9 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। चीन के वुहान और सूजो में तूफान ने तबाही मचाई, 12 की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपने रोवर को उतारा, ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। और पाकिस्तान के पंजाब में नहर में गिरी गाड़ी, एक ही परिवार के 7 बच्चों समेत 11 की मौत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।